श्री यमुनाष्टक पाठ करे जो, चार बात कर ध्यान, रख आशा पूर्ण फल पावे, ऐसो पुष्टि विधान। आज हम श्री यमुनाष्टक अंतर्गत 9वां श्लोक अध्ययन करने जा रहे हैं। 8 श्लोकों के द्वारा यमुनाष्टक स्तोत्र का रहस्य वर्णन करने के बाद इस यमुनाष्टक स्तोत्र के पाठ करने वाले को जो फल प्राप्त होते हैं उनका निरूपण इस 9वां श्लोक में किया गया है, यानी कि फल श्रुति का वर्णन यहाँ किया है। पहले हम श्लोक देख लें। तवाष्टक मिदं मुदा पठति सूर्यसूते सदा, समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदे रतिः, तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च संतुष्यति, स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। इस फलश्रुति का वर्णन करते हुए यहाँ श्री महाप्रभु जी ने कहा पठति सूर्यसूते सदा। अर्थ करते हैं कि हे सूर्यपुत्री यमुने, आपके इस यमुनाष्टक स्तोत्र का जो नित्य नियम से पाठ करते हैं जीव, उन्हें श्लोकोक्त सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ एक बात प्रथम समझने की है कि श्री यमुनाष्टक स्तोत्र वह अन्य संप्रदायों में भी रचित है, जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय है, शंकराचार्य ने भी यमुनाष्टक की रचना की है। तो ये जो फल यहाँ बात कही है फल की, वो श्रीमदाचार्य चरण श्री वल्लभ द्वारा जो कृत स्तोत्र है, श्री वल्लभ द्वारा विरचित जो स्तोत्र है, उसके पाठ करने वालों को ही ये फल की प्राप्ति होती है। अतः ये बोध कराने के लिए यहाँ पर इदम पद दिया है, क्योंकि अन्य स्तोत्र भी हैं, किंतु अन्य स्तोत्रों में श्री यमुना जी के जो लीलात्मक स्वरूप का, यानी आदिदैविक तुर्य प्रिया स्वरूप का, चतुर्थ प्रिया स्वरूप का जो निरूपण श्री महाप्रभु जी ने किया है, अन्य संप्रदायों में उस स्वरूप के वर्णन का, यानी आदिदैविक स्वरूप के वर्णन का निरूपण का अभाव है। जो दर्शन श्री महाप्रभु जी को श्रावण सुद तीज के दिन हुए, श्री यमुना जी के तुर्य प्रिया चतुर्थ प्रिया स्वरूप का, पुष्टि लावण्य स्वरूप का जो दर्शन हुआ, उस स्वरूप का अन्य संप्रदायों में जो यमुनाष्टक है रचित, तो उनमें अभाव है। इसलिए इस बात का बोध कराने के लिए ये इदम पद यहाँ पर प्रयुक्त किया है। इदम का अर्थ है श्री महाप्रभु जी, यानी श्री वल्लभाचार्य कृत यमुनाष्टक स्तोत्र। अब जो आगे मुदा और सदा पद हैं, इनके द्वारा इस स्तोत्र के पाठ के अंग श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं। सदा यानी कि नित्य प्रति, और मुदा अर्थात आनंद पूर्वक श्री यमुनाष्टक का पाठ किया जाना चाहिए, ऐसा श्री वल्लभ निर्दिष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार पाठ करने से सर्वप्रथम समस्त पापों का एक साथ ही विनाश हो जाता है, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो शीघ्र ही पाठ करने वालों को भगवान मुकुंद में प्रेम रति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहा है कि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जिन मनुष्यों के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब उनमें कृष्ण की भक्ति का उदय होता है। समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदे रतिः। श्री हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं, भक्ति के समस्त प्रतिबंधक पापों का क्षय हो जाता है। ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र की तरह एक ही साथ अखिल पापों का नाश इस स्तोत्र के पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ करने से जीव को ये प्राप्त होता है। तो समस्त पापों का जब अभाव होता है, तो वह अभाव ही भगवान की भक्ति उत्पत्ति का कारण बनता है। एक बात आप श्री यहाँ समझाते हैं कि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्ञानाग्नि जो है, ज्ञान की अग्नि, ज्ञानाग्नि सर्व कर्मों को निवृत्त करने में सक्षम है। परंतु इस पक्ष में ज्ञान की जो साधना है उसमें बहुत क्लेश प्राप्त होता है। ज्ञान भी जो है वो नष्ट करता है सर्व कर्मों को, किंतु ज्ञान का जो साधना है, ज्ञान के लिए जो साधना करनी पड़ती है, उसमें बहुत क्लेश प्राप्त होता है। किंतु ये उत्कर्ष है इस पाठ का कि इस पाठ को जो करते हैं
उनके सर्व पापों का क्षय हो जाता है। पाठ करने वालों के इस पाठ करने मात्र से सर्व पापों का क्षय उन्हें प्राप्त हो जाता है और पाठ करने वालों को भगवान मुकुंद की प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान मुकुंद प्रसन्न होकर भक्ति का दान उसे करते हैं। भवति वै मुकुंदे रतिः। यह इस पाठ के स्तोत्र का पाठ करने का प्रभाव है कि वह भगवान के स्वभाव का भी परिवर्तन कर देता है। मुकुंद पद का तात्पर्य यही है कि साधारणतया मुकुंद भगवान, मुकुंद शब्द का अर्थ क्या होता है कि साधारणतया मुकुंद भगवान का स्वभाव कैसा है, जीव को मोक्ष प्रदान करने का है। भगवान सबको मोक्ष का ही, मुकुंद भगवान सबको मोक्ष का ही दान करते हैं, भक्ति का नहीं करते। मुक्तिम ददाति करहिचित न च भक्ति योगम। तथापि आपकी स्तुति के पाठ से, यानी श्री यमुना जी के स्तुति के पाठ से प्रसन्न होकर मुकुंद भगवान पुष्टि जीवों को भक्ति ही प्रदान कर देते हैं, मुक्ति नहीं। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि तप आदि जो साधन बताए गए हैं उनसे भी भगवान की प्रसन्नता जीव को जब दुर्लभ बताई है, तो केवल इस स्तोत्र के पाठ से भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, इसको समझाते हुए, इसका रहस्य बताते हुए कह रहे हैं कि जैसे लोक में जब कोई हमारा प्रिय हो, उसकी कोई प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ़ करता है, उसके गुणों का गुणगान करता है, तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार श्री यमुना जी प्रभु को अत्यंत प्रिय है। तो जो श्री यमुना जी के गुणों का गान करता है, उनकी स्तुति करता है, प्रभु की प्रसन्नता उसे सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तो अपने स्वयं की स्तुति पाठ की अपेक्षा जब कोई यमुना जी, प्रभु की प्रिया श्री यमुना जी का गुणगान करता है, उनकी स्तुति करता है, तो उनके इस पाठ से, यानी ये जो यमुना जी का उत्कर्ष बताने वाले इस यमुनाष्टक के पाठ से प्रभु की प्रसन्नता जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाती है और भगवान के प्रसन्न होने पर भक्ति भी सहज ही में जीव को प्राप्त हो जाती है। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा है कि किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने। जिनके वक्षस्थल पर साक्षात श्री यानी श्री लक्ष्मी का वास हो, उस भगवान के प्रसन्न होने पर जगत में क्या दुर्लभ रह जाता है, यानी कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। उस मुकुंद में रति से सकल सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। सकल मनोरथों को पूर्ण करने का सामर्थ्य धराने वाले हमारे प्रभु हैं। तस्मिन् प्रसन्ने सकलासीशां प्रभो। उनके प्रसन्न हो जाने पर सभी मनोरथ जीव के पूर्ण हो जाते हैं। एक बात ये भी है कि भगवान का ये स्वभाव है कि स्वामिनियों को देने वाला फल वह अन्य किसी को, अन्य भक्तों को प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आप श्री उद्धव जी को व्रज में गोपीजनों के समीप प्रेषित न करते। स्वयं ही उस भाव का दान, जिसके लिए उद्धव जी को आपने गोपीजनों के पास भेजा, उस भाव का दान आप स्वयं प्रभु प्रदान कर देते। अतः जो स्तोत्र का पाठ करता है उसे तो श्री यमुना जी का संबंध प्राप्त होता है। अतः स्वामिनियों की तरह स्वयं उस तरह के भाव को प्रदान कर देते हैं, क्योंकि यमुना जी वह प्रभु की प्रिया है। अतः जो उनकी स्तुति करता है, गुणगान करता है, उससे प्रभु अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें उस भाव का दान कर देते हैं। प्रभु में प्रियत्व उनमें उत्पन्न हो जाता है। आगे कहा है मुररी पुष्च। मुररी पुष्च में जो चकार का प्रयोग किया है उसका अर्थ है न केवल भगवान बल्कि जो स्वामिनियाँ हैं, समस्त स्वामिनियाँ भी उस पाठकर्ता पर प्रसन्न हो जाती हैं जो श्री यमुना जी की स्तुति करता है, उनका गुणगान करता है। देखो, लोक में भी अपनी स्तुति की अपेक्षा अपने प्रिय की स्तुति, जैसा मैंने पहले कहा, अत्यंत प्रसन्नता का कारण बन जाती है। अब एक बात और विशेष यहाँ ध्यान देने योग्य है कि श्री महाप्रभु ने यहाँ भगवान के अन्य नामों को न कहकर प्रभु के लिए मुरारी शब्द का प्रयोग किया है। मुरारी शब्द का अर्थ होता है मुर नामक दैत्य के जो शत्रु हैं, ऐसे भगवान मुरारी हैं। जो भौमासुर की कैद में जो प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि भौमासुर की कैद में जो निरुद्ध 16,000 राजकन्याओं
को उसने बंदी बनाया था, उनके और प्रभु के मिलन में जो प्रतिबंध रूप था वो कौन था? मुर नामक दैत्य मुरस्य अरेह। मुर नामक दैत्य जो भगवान और उन राजकन्याओं के बीच प्रतिबंध रूप था। अभी हम वो पूरी कथा में नहीं जाएंगे। तो भौमासुर ने जो अपने किले में राजकन्याओं को कैद किया, तो वो किले की रक्षा मुर नामक दैत्य करता था। उसे मारकर, जो प्रभु और राजकन्याओं के बीच प्रतिबंध रूप था, उसे मारकर प्रभु ने उन राजकन्याओं को मुक्त किया, बंधन मुक्त किया और उन्हें आगे जाकर पत्नी रूप में स्वीकारा। तो यहाँ मुरारी शब्द का जो महाप्रभु जी ने प्रयोग किया है वो इसी तात्पर्य से है कि ऐसे मुरारी भगवान की जो चरण रेणु है श्री यमुना जी में अमंद मात्रा में विराजमान है, और जो सभी दोषों को दूर करके प्रभु की कृपा वृष्टि जीव पर कराने वाले हैं। तो यमुना जी की कृपा से जीव को सब संभव है। श्री यमुना जी जीव का भी स्वभाव बदलने वाले हैं, स्वभाव पर विजय प्राप्त कराने वाले हैं, और प्रभु का भी जो मुक्ति देने वाले भगवान हैं मुकुंद, उनका भी स्वभाव बदलकर भगवान मुकुंद जो मुक्ति दाता है वह भी जीव को कृपा करके भक्ति का दान करते हैं। स्वभाव विजयो भवेत, क्योंकि जीव का स्वभाव कैसा है? दुष्ट है। जैसा बालबोध ग्रंथ में भी कहा है कि जीवा स्वभावतो दुष्टाः। जीव वह जगत के सभी पदार्थों में तो प्रीति करता है किंतु भगवान में प्रीति नहीं रखता। तो दुष्ट शब्द की निष्पत्ति ही दुस्सह अप्रीतो धातु से होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जगत में प्रीति करना और भगवान में प्रीति न रखना, के प्रीति न करना ही स्वभाव की दुष्टता है। श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं, काममयो अयम पुरुषः। इस श्रुति अनुसार जीव में काममय स्वभाव ही सदा विद्यमान रहता है। काममय यानी जगत के विविध सुखों की इच्छा करते रहना सदा। श्री यमुना जी ऐसे स्वभाव को निवृत्त करके सर्वात्म भाव प्रदान करती हैं। काममयों का एक अर्थ और भी है, जो जगत में त्रिगुणमयी प्रकृति है, उस प्रकृति के प्रभाव से जीव भी 3 प्रकार के तामस राजस सात्विक स्वभाव वाले हो जाते हैं। उस गुणाधीन स्वभाव को बदलकर लीला उपयोगी बना देना, ये भी एक अर्थ है, अर्थात सगुण स्वभाव को निर्गुण बना देने वाले श्री यमुना जी हैं। एक तीसरा अर्थ और भी किया है कि लीलस्थ जीवों में भगवत धर्म के प्रवेश से उत्पन्न हुए मान आदि स्वभाव, ऐसे स्वभाव को भी बदलकर श्री यमुना जी उसे दैन्य भाव वाला बना देती हैं, और ये जो दीन भाव है वही प्रभु की प्रसन्नता का कारण बनता है। दैन्यम त्वतोष साधनम। अब श्री द्वारकेश जी उनके भाव अनुसार देखें। श्री द्वारकेश जी स्वभाव का अर्थ करते हैं स्वस्य भावः स्वभावः, यानी जीव में रहने वाला जीवत्व। जैसा प्रभु चरणों ने विद्वन मंडन में कहा है, सृष्टि के प्रारंभ में सच्चिदानंद सच्चिद आनंद रूप परब्रह्म जब अपने आनंदांश का तिरोभाव कर देते हैं तो केवल सत और चिद रूप ब्रह्म को ही जीव कहा जाता है। तब जीव में जो अविद्या के संबंध से भगवत बहिर्मुख धर्म आ जाते हैं वह श्री यमुना जी के पाठ से निवृत्त हो जाते हैं, तथा श्री यमुना जी की कृपा से भगवान भी पाठकर्ता के हृदय में प्रकट होकर उसके देह को यानी शरीर को नया नवीन बना देते हैं। तनुनवत्व जैसा हमने पढ़ा था। दूसरा अर्थ करते हैं स्वभाव का श्री द्वारकेश जी, मन पर विजय। मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। स्वभाव विजयो भवेत, यानी मन पर विजय, जिससे मन प्रभु में भगवान में लग जाता है। अब एक और तीसरा अर्थ और करते हैं कि ब्रह्म का अंश होने से जीव का सहज स्वभाव वह पर ब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा करना ही है। सस्यायमेव धर्मो ही। स्वभाव का अर्थ किया है सेवा, प्रभु की सहज सेवा करना और निरंतर नवीन नवीन भाव से करना। तो संपूर्ण सेवा के अधिकार की सिद्धि होना एवं सेवा फल ग्रंथ अनुसार अलौकिक सामर्थ्य जीव को प्राप्त हो जाना ही स्वभाव पर विजय है। ऐसा तीसरा अर्थ भी आपने किया है। तो मूल श्लोक में कहे अनुसार स्वभाव विजयो भवेत, ये भिन्न भिन्न अर्थ को हमने यहाँ समझा, जिसका अर्थ है कि यमुना जी इस स्तोत्र का पाठ करने वाले को अति दुर्लभ स्वभाव पर विजय यानी स्वभाव बदल भगवान में प्रीति
उत्पन्न करा देने वाले हैं। शुद्ध पुष्टि मार्ग के विचार से पूर्वोक्त जीव के स्वभाव को दुष्ट स्वभाव बताया गया है, अतः यहाँ स्वभाव पर विजय की बात कही है। अब इस कथन को पूर्ण प्रमाणित करने के लिए स्तोत्र के अंत में श्री महाप्रभु जी ने अपने वल्लभ नाम का निरूपण किया है। अपने वल्लभ नाम का निरूपण आप यहाँ श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं, क्योंकि आपका वचन वह आप्त वचन है। कैसा वचन है? आप्त वचन। आप्त वचन यानी यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ कहे, यथार्थ वक्ता हो। तो श्री वल्लभ वह यथार्थ वक्ता हैं। अतः आपका वचन कथन आप्त वाक्य होने से वेद के समान ही पूर्ण प्रमाणित है, यानी शास्त्र सम्मत है। अब यहाँ शंका एक करते हैं कि ये अर्थ कैसे स्वीकार किया जाए, इसलिए श्लोक में श्री हरिह पद का प्रयोग किया है। पहले श्री का अर्थ देखते हैं। श्री यानी ब्रज की समस्त स्वामिनी और हरि अर्थात साक्षात हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। अब जो ये हरि शब्द प्रयोग किया है, इसके पीछे तात्पर्य क्या है प्रयोग करने के पीछे? पहले तो हरि शब्द का वास्तविक अर्थ हम समझें कि गज और ग्राह का जो युद्ध हुआ, जैसे कथा आती है, उसमें गजेंद्र का जब साहस टूट गया, उसने अपने परिवार या प्राणी मात्र से आसक्ति का त्याग कर दिया और दीन हो गया, और दीन होकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। तो हमारे भक्त वत्सल मुरारी भगवान ने हरि रूप में आकर उसके पैर को पकड़ने वाले मगर का मस्तक काट कर उसे मुक्त कर दिया तथा गजेंद्र को 4 भुजा देकर अपना पार्षद बनाया और उसे अपने धाम में आप ले गए। तो ऐसे हरि के प्यारे श्री वल्लभ हैं, और श्री वल्लभ पूर्ण विश्वास दिलाते हुए पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को यह कह रहे हैं कि वदति वल्लभ श्री हरे, कि प्रभु की चतुर्थ प्रिया के स्तोत्र का पाठ करने वाले पर वह श्री यमुना जी आप स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं और जीव अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये बात श्री हरि के प्यारे वल्लभ प्रमाण रूप से कह रहे हैं। अतः विश्वासपूर्वक आनंद से श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का पाठ जीव को सदा और मुदा यानी प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए, और श्री वल्लभ के वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखकर करना चाहिए। श्री यमुना जी वह सूर्य पुत्री हैं, पठती सूर्य सूते सदा। सूर्य सूते यानी सूर्य के पुत्री श्री यमुना जी हैं। यहाँ संबोधन है श्री यमुना जी को, हे सूर्य सूते यानी सूर्य के पुत्री आप श्री यमुना जी हैं। जैसे सूर्य वो ताप देता है, ऐसे ही श्री यमुना जी भी विरह ताप जीव को प्रदान करते हैं। विरह ताप से भाव वृद्धि होती है जीव में, किंतु सूर्य जैसे केवल ताप नहीं देता, फिर बादल बनते हैं और बादल से अमृतमय जल की वर्षा भी होती है। ऐसे श्री यमुना जी जीव में विरह ताप का वर्धन करते हैं और फिर प्रभु रूपी कृपा रूपी जल की वर्षा भी आप कराते हैं। आज हमारा यहाँ 9वां श्लोक भी पूर्ण होता है। प्रभु की श्री वल्लभ की असीम कृपा से हमने यमुनाष्टक का संपूर्ण अध्ययन टीका अनुसार किया। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराधरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।